आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाउ यू कैन राइट कंपेलिंग कंपैरिजन पोस्ट दैट विल हेल्प यू टू जनरेट मोर एफिलिएट सेल्स। कंपैरिजन पोस्ट आप किस तरह से लिख सकते हैं जिसमें यू आर कंपेयरिंग टू और मोर प्रोडक्ट्स टुगेदर, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स टुगेदर एंड रिमूविंग द कंफ्यूजन। जो लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, किस चीज को मुझे खरीदना चाहिए, तो उस कंफ्यूजन को यू आर रिमूविंग विथ योर प्रोडक्ट, विथ योर पोस्ट। सो इस तरह का पोस्ट आप कैसे लिख सकते हो, तो इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यस, सो फर्स्ट वी विल सी कि why comparison posts generate more reflexive, फिर step by step guide for writing this post and best tips for writing an awesome product comparison. अब why this पोस्ट जनरेट मोशंस, ये आपका कंफ्यूजन रिमूव करता है। लोगों को कंफ्यूजन है ये दो प्रोडक्ट है, सिमिलर तरह का प्रोडक्ट है, कौन सा इसमें से बेटर है, तो वो इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है आपका पोस्ट। फिर इट आंसर्स देयर क्वेश्चन कि विच व्हाट इज द प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट फॉर मी, मेरे नीड के हिसाब से, मेरे जो डिजायर्स है उसके हिसाब से, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से कौन से इनमें से जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए हेल्पफुल, उस चीज का आंसर आपका वो जो पोस्ट है वो करता है। फिर इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द प्रोडक्ट्स, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिलर, जो ऑडियंस के लिए सिमिलर तरह के प्रोडक्ट उनको दिखते हैं ना, तो उनमें भी बहुत ही प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं एंड बहुत ही डिफरेंशिएशन रहते हैं जो डीप में जाना पड़ता है, वो रिसर्च करना पड़ता है। सो आपका जो कंपैरिजन पोस्ट है वो आप खुद उनके बिहाफ पे डीप में जा रहे हो है और उसका सोल्यूशन दे रहे हैं अपने पोस्ट के। तो ये इस चीज का सॉल्यूशन है। फिर विच प्रोडक्ट हैज द मोस्ट फीचर एंड बेनिफिट, ये आंसर करता है। प्लस अंडर व्हाट कंडीशन वन शुड प्रेफर वन ओवर द अदर, कि दो प्रोडक्ट है, सिमिलर तरह का प्रोडक्ट है, सेम यूज केसेस है जैसे ईमेल मार्केटिंग के लिए, बट किस केस में मुझे किस प्रोडक्ट को लेना चाहिए, किस केस में किस तरह का, तो यू आर रिकमेंडिंग दैट। तो ये जो आपका कंपैरिजन पोस्ट है वो चीज को आंसर करता है। दिस विल हेल्प यू टू इंक्रीज एंगेजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टी, आपके तरफ जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज करेगा, ट्रस्ट बिल्ड करेगा आप में और आपके ऑडियंस में। सो दैट्स व्हाई यू शुड कंसिडर क्रिएटिंग कंपैरिजन पोस्ट फॉर योर ब्लॉग। नाउ द स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो इसमें पहला स्टेप सबसे आता है कि यू मस्ट फर्स्ट डीपली अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। जब तक आप ऑडियंस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तब तक आपको कैसे पता रहेगा कि उनको क्या रिकमेंड करें। सो यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड देम। तो उनके नीड्स जानिए, उनके वांट्स जानिए, उनके पेन पॉइंट जानिए। ये तीन चीज आपको जानना होगा कि उनके उनको अभी क्या चीज की जरूरत है, उनका करेंट सिचुएशन क्या है, उनको क्या चीज में दुख दर्द है, क्या चीज का। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट आप उनको अच्छे से रिकमेंड कर पाओगे। फिर उनका करंट कंडीशन जानिए और अंडरस्टैंड कि उनका डिजायर आउटकम, एग्जैक्ट गोल क्या है, दिस जो आपका प्रोडक्ट उनको हेल्प कर सकता है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड कीप इन माइंड। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड प्रोडक्ट्स टू कंपेयर। अब आपको प्रोडक्ट खोजना होगा गूगल से, डिफरेंट एरिया से, कि किस प्रोडक्ट का आपको कंपैरिजन करना है। तो इसको आप कीवर्ड रिसर्च का यूज करके या प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिव का यूज करके यू कैन सर्च। कीवर्ड रिसर्च मतलब फनल बिल्डर्स पे आप कंपेयर कर रहे हैं या पेट का कोई दो सप्लीमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो बस आप सर्च कीजिए कि दिस टाइप ऑफ सप्लीमेंट, मतलब डॉग सप्लीमेंट्स, तो उसमें बहुत सारे सप्लीमेंट आएंगे, तो उसमें से जो बेस्ट, जो आपको दो चीज आप चूज कर रहे हो तो उसमें आप सर्च कर सकते हो। दूसरा, अगर एक प्रोडक्ट बना आप जानते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका कॉम्पिटिटर कौन है, तो जैसे एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए अंकित, अंकित डिलाइट प्रोडक्ट नाम का एग्जांपल, तो इसका आप यू कैन राइट कि अंकित डिलाइट ऑल्टरनेटिव, या गूगल पे जाके सर्च करोगे तो हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे इनके ऑल्टरनेटिव्स बताते हुए आपको। सो वहां से आपको बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, आपको यहाँ से आप अपना खुद का रिसर्च करना होगा, जो आपको आगे आंसर देगा कि किस दो प्रोडक्ट को आपको कंपेयर करना है। नेक्स्ट स्टेप 3 इज डू योर कंप्लीट थरो रिसर्च। आपको इन दो प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट रिसर्च करना है, जिसमें यू आर रिसर्चिंग अबाउट द बेसिक्स, व्हाट, हु एंड व्हाई, कि वो क्या प्रोडक्ट है, किसके लिए वो प्रोडक्ट क्रिएटेड है, क्यों उन्होंने प्रोडक्ट क्रिएट किया है, फिर उस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट फीचर्स क्या क्या है, उससे क्या बेनिफिट होगा ऑडियंस को, उसका क्या ड्रॉबैक्स है, एक एक डिटेल यू आर क्रिएटिंग। प्लस फिर उसके स्पेसिफिकेशंस, उनके कितने ज्यादा रिव्यूज है, उनके प्लान्स एंड प्राइसिंग क्या है, ये सब डिटेल्स यू शुड बी नोइंग।
क्योंकि आप एग्जैक्टली बाइंग डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं लोगों का, वो जो कंफ्यूजन उनके रिसर्च उनका मदद कर रहे हैं कि इतना ज्यादा रिसर्च उनको करना पड़ना पड़े. So you are removing all those things. So you have to do the research, right? Remember, the more research you do, the more prepared you are, the more simplified you can create it for your audience. Audience को चाहिए कि सिंपल में मुझे कोई बता दे आंसर, तो उस रूप. सो फॉर दैट यू मस्ट डू योर ओन रिसर्च. तो इस फेज में आपको होगा करना होगा. नेक्स्ट इज आउटलाइन योर कंपैरिजन पोस्ट. अब बारी आया उस कंपैरिजन पोस्ट को आउटलाइन करने की. इस ये सेक्शन आई विल बी कवरिंग इन दैट पोस्ट. तो इसका आउटलाइन क्या क्या है. डोंट फील ओवरवेल्म. आपको डरने का मतलब इतना ज्यादा आप रिसर्च जब करोगे तो लगेगा कि अरे इस प्रोडक्ट में तो ये भी फीचर है वो भी फीचर है, हम क्या इंक्लूड करें क्या नहीं करें. तो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आपको ये जरूरी है कि आप जब आउटलाइन बना लोगे ना तो उसमें बस आपको सेक्शन डालना रहेगा, ना कि आपको ओवरऑल में रहेगा कि क्या कहेंगे. अगर खुद का अगर कंपैरिजन पोस्ट डालना बताना कि ये स्ट्रक्चर यू कैन फॉलो फॉर दिस, जिसमें आप यू आर क्रिएटिंग एन इंट्रोडक्शन, ईच प्रोडक्ट को ओवरव्यू. दो प्रोडक्ट मान लीजिए आप दे रहे हो तो ईच प्रोडक्ट को ओवरव्यू. फिर इन डेप्थ फीचर्स एंड बेनिफिट्स कंपैरिजन, जिसमें आप फीचर और बेनिफिट को कंपेयर कर रहे हो, साइड कंपेयर कर रहे हो. फिर साइड बाय साइड फीचर टेबल. इस एक फीचर बेनिफिट का तो एक सीक्वेंस में आप कंपेयर कर रहे हो कि ये फीचर है सिमिलर दोनों में, लेकिन इसमें ये अच्छा चीज है इसमें ये खराब चीज है, तो यू आर कंपेयरिंग दैट. प्लस एक साइड बाय साइड नीचे में एक कंपैरिजन टेबल भी बना दीजिएगा, जिससे आसानी से, क्योंकि ज्यादातर ज्यादातर लोग पढ़ेंगे नहीं सब चीज को, स्किम करते हैं, राइट. मतलब ऑटोमेटिकली स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखना चाहते हैं कि कहीं से जल्दी इंफॉर्मेशन मिले. तो वो आपका टेबल जो होगा ना वो आपको छोटा फॉर्म में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा देगा. और जिसको अगर डिटेल में चाहिए तो उसके लिए तो वो पढ़ने के लिए है ही. तो यू आर गोइंग बोथ वेज एंड यू आर गिविंग चॉइसेस टू योर ऑडियंस. तो इस तरह का दिस शुड बी योर आउटलाइन ऑफ द कंपैरिजन पोस्ट. नेक्स्ट स्टेप 5 इज टू राइट योर पोस्ट. तो इसमें इंट्रीगिंग इंट्रोडक्शन. वो जो इंट्रोडक्शन हम दिया है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. इंट्रोडक्शन में फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट करता है, तो यू हैव गेट दैट फर्स्ट इंप्रेशन. डिसाइड हाउ मच कस्टमर विल रीड. फिर ये जो आपका इंट्रोडक्शन है वो डिसाइड करता है कि कस्टमर कितना कब पढ़ेगा. तो इसका एलिमेंट्स जो आपको इंक्लूड करना वो है हुक, ट्रांजिशन एंड थीसिस. और थीसिस में आपको इंक्लूड करना है कि व्हाई पीपल रिक्वायर इट. तो हुक हो गया कि अटेंशन ग्रैबिंग, मतलब ये प्रॉब्लम है जो आपका ये जो आर्टिकल है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देगा. ये हो गया आपका हुक. ट्रांजिशन हो गया कि ये प्रॉब्लम है, अब बढ़ते हैं कि हम आगे ये सॉल्यूशन. अब थीसिस में क्या आएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए, व्हाई डू आई नीड दिस प्रोडक्ट. तो वो भी आपको लोगों को बताना होगा कुछ ऑडियंसेस. सो दिस इज दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड इंक्लूड इन योर इंट्रोडक्शन. अब ईच प्रोडक्ट को ओवरव्यू में आपको क्या इंक्लूड करना है, जिसमें यू आर गिविंग बेसिक इंट्रो ऑफ ईच प्रोग्राम. इंट्रो आप दे रहे हो प्रोग्राम के बारे में, इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच. फिर अब इन डेप्थ फीचर्स एंड बेनिफिट कंपैरिजन कर रहे हो, विच इज द हार्ट ऑफ योर पोस्ट, बिकॉज लोग इसी मेनली चीज इसी चीज के लिए आए हैं आपके पोस्ट में. तो यू आर कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग ईच फीचर. उस प्रोडक्ट में जो ईच फीचर है ना, सिमिलर एंड डिफरेंट फीचर, तो यू आर कंपेयरिंग दैम, हाईलाइटिंग द बेटर ऑप्शन कि इस फीचर के अंदर ये बेटर ऑप्शन है. प्लस एडिशनल है, अगर कोई भी एक प्रोडक्ट में एडिशनल ऑप्शन भी प्रेजेंट है, एडिशनल फीचर भी प्रेजेंट है, तो उसको भी आप अलग से हाईलाइट कर. तो ये आपका सेक्शन भी इंक्लूड कर सकते हो. अगर एग्जांपल के तौर पर देखूं तो ईमेल टेस्टर टूल पे आप जाइएगा. ये एक वेबसाइट है जिन्होंने बेहतरीन रूप से आपका कंपेयर किया है डिफरेंट इसमें डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग टूल्स को. तो उसमें उससे आप एग्जांपल लेके यू कैन रिसर्च दैट. तो ये हो गया इन डेप्थ फीचर्स एंड बेनिफिट्स कंपैरिजन जो आपको करना है. नेक्स्ट टाइप बाय टाइप टेबल आपको बनाना है कंपैरिजन का, जिसमें यू आर क्विकली कंपेयरिंग बोथ प्रोडक्ट्स. जैसे मैंने बताया कि वो जब लोग स्किम करते हैं तो उसमें एक गो में उनको सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, कि इससे आपका भी फायदा होगा, मोर एंड मोर सेल्स आएंगे ना. तो यू आर क्रिएटिंग अ समरी टेबल एंड उसमें आप कंपेयर कर रहे हो दोनों को. नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड इंक्लूड इज द कंक्लूजन, इन विच यू आर एम्पैथाइजिंग विथ योर ऑडियंस. यू आर आप उनके सिचुएशन को समझ के उनको रेकमेंड कर रहे हो सॉल्यूशंस, और उनके करंट कंडीशन को देख के. अब एक बोनस सेक्शन दैट यू कैन इंक्लूड की हाईलाइट द रीजंस व्हाई समवन कैन चूज वन ओवर द अदर एंड हाईलाइट, जिसमें आप यूएसपी हाईलाइट करो उस प्रोडक्ट का. मान लीजिए 3 प्रोडक्ट आप कंपेयर कर रहे हो एक साथ, तो
एक प्रोडक्ट मुझे क्यों खरीदना है, दूसरा क्यों खरीदना है, तीसरा क्यों खरीदना है, उसका रीजन आप दे रहे हो, प्लस ये भी बता रहे हो कि इस प्रोडक्ट में दूसरा से क्या ज्यादा चीज है, क्या कम चीज है, तो वो भी आप लास्ट सेक्शन में समरी टाइप का रिवीलिंग दैट। आर्टिकल में तो आपने बताया ही, लेकिन एक लास्ट में एक समरी बॉक्स में भी आप जब बताओगे तो रिजल्ट यहीं से बढ़ जाएंगे। तो क्रिएट अ कंपैरिजन, इस तरह से आप अपना कंपैरिजन पोस्ट यू कैन क्रिएट इट। नाउ आफ्टर राइटिंग दिस, द नेक्स्ट स्टेप इज प्रूफ रीड इट एंड पब्लिश इट। एक बार आपने लिख लिया तो ये नहीं कि छोड़ दीजिए, एक बार प्रूफ रीड कर लीजिए, अगर कहीं गलती है तो उसको सुधार दीजिए एंड जस्ट पब्लिश इट। फ्री ऑफ एरर्स आपका हो जाएगा और इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बन जाएगा। So this is the 6 steps that you should follow while creating the compelling product comparisons. अब few tips while writing this, कि यूनिक कंटेंट आपका होना चाहिए, नहीं कि आप कहीं से, क्योंकि बहुत सारे कंपैरिजन पोस्ट होंगे, तो ये नहीं कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर दीजिए, अपना स्टोरीज डालिए, अपना फ्लेवर डालिए, आप किस तरह से नरेट करते हो स्टोरी, वो सब मैटर करता है, क्योंकि लोग उसी से कनेक्ट नहीं होते। तो क्रिएट अ यूनिक कंटेंट। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंस। आप खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जितना ज्यादा शेयर करोगे, उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। फिर यूज विजुअल, सिर्फ लिखने से फायदा नहीं होगा। अगर आप सिर्फ लिख दोगे तो वो तो एक बोरिंग टेक्स्ट टाइप का पड़ जाएगा, तो और कितना लोग उसको पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो विजुअल्स का यूज करके, इमेजेस वीडियोस का यूज करके उसको और एनहांस कीजिए और उसको और बेटर बनाइए, आर्टिकल को बेटर लुकिंग बनाइए। नेक्स्ट, कीप अ न्यूट्रल अप्रोच। ये नहीं कि इस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा और ये प्रोडक्ट बहुत ही खराब है, इस तरह का आप अप्रोच रखोगे तो उनको लगेगा कि ये तो इस प्रोडक्ट को बेच रहा होगा इसलिए कर रहे हैं। आप रेकमेंड कर रहे हो, यही नहीं समझे कि आप उनको बस कि जैसे गंजे को कंघी नहीं चिपका रहे हो कि जिसको जरूरत ही नहीं हो उस तरह का आप यूज, वो चीज नहीं कर रहे हो। रिमेंबर, सेलिंग इज सर्विस, तो आप एक सर्विस कर रहे हो रेकमेंड करने का। सो कीप अ न्यूट्रल अप्रोच एंड बी this, not a favorable approach to one product than the other. And the fifth point is solid recommendation. Neutral approach rakhiye, but at the end, based upon their needs, give them a solid recommendation. इस नीड के लिए है तो आपको ये यूज करना चाहिए, दिस इज व्हाट आई विल रिकमेंड। सो वो सॉलिड रिकमेंडेशन आपको देना है। सो यूज दिस 5 टाइप्स, यूज दिस स्टेप बाय स्टेप गाइड। अगर आपको कुछ पॉइंट मिस हुआ तो रिप्ले में जाके, वीडियोस तो आपके पास हैं ही, डाल ही दिए हैं इसमें, यूट्यूब में तो है ही, चाहिए चेक कीजिए। अगर कुछ जानना हो, कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसे आंसर जरूर करूंगा। एंड विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। सो इफ यू वांट टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग, आई हैव अ फ्री कोर्स जिसमें जॉनथन मोंटोया इज टीचिंग यू दैट, प्लस उसके बाद यू विल गेट एन ऑप्शन टू अपग्रेड टू अ $9 चैलेंज, 72 आवर चैलेंज, जिसको यू शुडंट मिस, बिकॉज इट इज समथिंग जो आपको एक फ्री कोर्स, खुद को आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा लीड जनरेट करने के लिए, प्लस आपको सिखाएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे बेस्ट रेट्स लाने हैं। उसको मिस मत कीजिएगा, ओनली फॉर $9 आई हैव इन्वेस्टेड एंड आई वांट यू टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जाकर चेकआउट कीजिए। और मेरा खुद का कोचिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू लॉन्च, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग वेरी टीडियस, वेरी टेंशन में लोग आ सकते हैं। एनएफटी आ रहा है, क्रिप्टो आ रहा है, एआई आ रहा है, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो कैसे आप उससे टैकल करें, कैसे आप अपने लिए बेस्ट रिजल्ट्स लाएं। तो इन सब चीज के लिए वन थिंग दैट यू कैन क्रिएट इज क्रिएट एन ऑनलाइन कम्युनिटी, बट उसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। तो उन सब चीज को गाइड करने के लिए आई एम क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर कोचिंग प्रोग्राम एंड आई विल लेट यू नो अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, सो डोंट मिस आउट। अगर आप बाद में देख रहे हो, मान लीजिए 1 महीना बाद आप देख रहे हो, अभी अप्रैल चल रहा है, आप मई मई तक देख रहे हो, मई जून तक देख रहे हो, तब तक तो लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आप उस समय देख रहे हो तब जरूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लॉन्च हो चुका रहेगा। अगर उसके बीच में देख रहे हो तब वेट, एक वेबिनार करूंगा जिसमें सब चीज डिटेल्स बताऊंगा। एंड फॉर दैट क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट दैट बेल आइकन, ताकि वो अपडेट आए या इस तरह के और वीडियोस जब मैं पब्लिश करूं, यू डोंट मिस आउट। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, it's bye from my side, your abundance partner, Abundance Ankit, and I am on a mission to help 100,000 infopreneurs build their online communities and attract abundance in their life. See, I think you will be the next, and see you in the next video.